वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं मासिक मूल्यांकन जो आपके पेपर हो रहे हैं कक्षा 10वीं के, उनके संपूर्ण पेपर आपको करा रहा हूँ। 101% रियल पेपर में अपलोड कर रहा हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने आपको इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस यानी कि 4 विषयों के आपके 101% रियल पेपर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने उनको जाकर नहीं देखे हैं तो उनको जाकर आप जरूर देख लीजिए। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए जी, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो आपका मासिक मूल्यांकन पेपर होगा, विषय हिंदी का। ठीक है, विषय हिंदी का हम इस वीडियो में पेपर आपको कराने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। आंसर एंड पूरे पेपर जो अपलोड कर रहा हूँ उनके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए भाई, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। 101% रियल पेपर है भाई ये। ठीक है, रियल है 101%। जैसे ही आप परीक्षा दोगे आप कहोगे सर मजा आ गया, क्योंकि आपने पेपर पहले ही दे दिया था 3 दिन पहले ही। चलिए भाई, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, बाल गोविंद भगत पद गाते थे। ठीक है, किसके पद ये गाते थे? पहला ऑप्शन आपका कबीर के, दूसरा है सूरदास के, तीसरा है मीरा के, चौथा है तुलसीदास के। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका कबीर के। ठीक है, पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ए वाला ऑप्शन, यानी कि कबीर के इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? ठीक है, रामचरितमानस की आपको भाषा बताना है। पहला है आपका ब्रज, दूसरा है बुंदेली, तीसरा है अवधी, चौथी है मालवी। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका अवधी भाषा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर की जोड़ी पूछी गई है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, मैं इसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बता देता हूँ। चलिए, पहला क्या है, सूर के पद। सूर के पद को आपको काई से मैच करना है? सूरदास से इसको मैच करना है। ठीक है, सूरदास से मैच हो जाएगा। दूसरा है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत को आप मैच करेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी से। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी से आपको मैच करना है। भक्ति काल के कवि कौन है? भक्ति काल के कवि गोस्वामी तुलसीदास है, तो तुलसीदास से आपको मैच करना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये किसने लिखा है? ये भी तुलसीदास जी ने लिखा है, तो इसको भी आपको तुलसीदास से मैच करना है। उपन्यास सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से आपकी कंप्लीट जोड़ी हो जाएगी 5 नंबर की। ठीक है, कंप्लीट याद कर लीजिए, पूरी की पूरी जोड़ी आपको यही देखने को मिलेगी। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसमें कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपका दोहा छंद जो है इसका प्रयोग हुआ है। काय का? दोहा छंद का। ठीक है, दोहा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है, दोहा छंद। ठीक है, दोहा छंद इसका राइट आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा वाला, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है? ठीक है, तो इसमें आपकी वीर रस की प्रधानता हो जाएगी। काय की? वीर रस की प्रधानता। ठीक है, तो वीर रस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित के किस कांड से लिया गया है? ठीक है, रामचरितमानस के ये बाल कांड से लिया गया है। ठीक है, बाल कांड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है। ठीक है, बाल कांड ये इसका राइट आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी गंगा नदी के किनारे। कहाँ पे? गंगा नदी के किनारे, ये आपको लिखना है, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, गंगा नदी के किनारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट है आपका सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो वशिष्ठ मुनि के साथ। क्या लिखना है आपको? वशिष्ठ मुनि। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वशिष्ठ मुनि। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको लिखना है। चलिए जी, तो इस प्रकार से मैंने आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनके आंसर आपको मैंने बता दिए। 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है आपका सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको बताना है। 2 रचनाएं और भावपक्ष कला पक्ष। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम देखेंगे वीडियो के अंत में, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आखिरी तक आपको वॉच करना है, क्योंकि इसका सॉल्यूशंस भी मैंने इसमें प्रोवाइड करा दिया है। 5वां क्वेश्चन है आपका गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? और अथवा वाला क्वेश्चन है इसका मर्द ज़्यादा न लही के माध्यम से कवि कौन सी मर्यादा में न रहने की बात कर रहा है? ठीक है, ये इसका हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन है आपका स्वयं प्रकाश अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको बताना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली।
लास्ट क्वेश्चन है आपका 7वां, आँख का तारा, खून पसीना एक करना, घी के दिए जलाना। इन मुहावरों का अर्थ लिखते हुए आपको वाक्यों में प्रयोग करना है कोई दो। ठीक है, कोई से भी आप दो कर सकते हैं। मैं इसके तीनों के तीनों बता दूंगा ताकि आप कोई से भी दो आपको जो अच्छे लगे वो आप याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जी, तो मैं इनके आंसर्स आपको बता देता हूँ अब। चलिए जी, पूरा का पूरा आंसर शीट मैंने आपको दे दी है। पहला क्वेश्चन जो आपका सही विकल्प था उसका मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। पहले में आपका आ जाएगा, दूसरे में आपका सा आ जाएगा। ठीक है, रिक्त स्थान का सॉल्यूशंस भी मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। पहले में आपका सूरदास आ जाएगा, सही जोड़ी का है ये। पहले में सूरदास, दूसरे में रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरे में आपका तुलसीदास से मैच करना है, चौथे को भी तुलसीदास से मैच करना है, पाँचवें में प्रेमचंद से आपको मैच करना है। ठीक है, तो ये आपकी जो जोड़ी है 5 नंबर की, उसके सॉल्यूशंस यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 3, जो एक शब्द एक वाक्य में पूछा गया है उनका आपको सॉल्यूशंस मैंने दे दिया है। पहले में आ जाएगा आपका दोहा छंद, दूसरे में आ जाएगा आपका वीर रस, तीसरे में आपको लिखना है बालकांड, चौथे में आपको लिखना है तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर। ठीक है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका पाँचवें में आपको लिखना है वशिष्ठ मुनि। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, लेकिन आपको मैंने इसमें सॉल्यूशंस भी दे दिए हैं ताकि आप जब भी इसका रिवीजन करो तो आप याद कर लीजिए इनको। ठीक है, चलिए जी, प्रश्न 4, तुलसीदास का जो जीवन परिचय है वो आप याद कर सकते हैं। 2 रचनाएं आप याद कर सकते हैं, कोई सी भी यहाँ पे दे रखी है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे, रामायण, हनुमान भाग। ठीक है, ये कोई सी भी 2 आप याद कर लीजिए। ठीक है, भावपक्ष आप याद कर लीजिए। भावपक्ष यहाँ पे दे रखा है भक्ति भावना। तुलसीदास सगुण ईश्वर को मानते थे, उनकी भक्ति असीम में दैन्य अनन्य आत्मसमर्पण है, राम ही एकमात्र भरोसा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये लिखना है। कला पक्ष भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है भावपक्ष, कला पक्ष। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप कर सकते हैं। तुलसीदास ने ब्रज और अवधी भाषा को अपनाया है, जहाँ तहाँ अरबी, फारसी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी भाषाओं के भी शब्द मिल जाते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। चलिए जी, 5वें क्वेश्चन का उत्तर आप देख सकते हैं। 5वां जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रश्न 5 का उत्तर ये दे रखा है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है। वे दिखने में प्रशंसा कर रही हैं किंतु वास्तव में कहना चाह रही है कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ना किसी के हो सके, ना किसी को अपना बना सके, तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, या तुम्हारा दुर्भाग्य। ठीक है, तो प्रश्न 5 का उत्तर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, चलिए जी, प्रश्न 5 का जो अथवा है उसका भी आंसर आप देख सकते हैं। प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेम और प्रेमिका दोनों प्रेम के निभाएं। ठीक है, ये आपको 5वें का जो अथवा है ये इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 5वां का दोनों मैंने आपको बता दिया है, कोई सा भी आप याद कर लीजिए। स्वयं प्रकाश जी की जो जीवन परिचय है उसका मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे दे दिया है, आप याद कर लीजिए इसको। रचनाएं, उपन्यास, निबंध, संग्रह, भाषा शैली। ठीक है, कोई से भी जो यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे प्रश्न में उनको आप याद कर लीजिए, कोई सी भी 2 रचनाएं आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका मुहावरे। ठीक है, 7वां का जो क्वेश्चन था आपका, कोई 2 आपको मुहावरे करने थे। पहला क्या पूछा गया था, आँख का तारा। ठीक है, आँख के तारे का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक प्रिय। यहाँ पे प्रयोग भी दे रखा है। ठीक है, ये इसको आप याद कर लीजिए। श्रवण कुमार अपनी माता पिता के आँख के तारे थे, ये आप याद कर लीजिए। खून पसीना एक करना, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कड़ी मेहनत करना, यानी कि कठिन परिश्रम करना। ठीक है, इसका प्रयोग दे रखा है, किसान खून पसीना एक करके जनता का पेट भरता है। ठीक है, ये आपका प्रयोग हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, घी के दिए जलाना, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। ठीक है, प्रसन्न यानी कि खुश हो जाना। प्रयोग इसका दे रखा है, पुत्र की नौकरी के बाद उसके घर में घी के दिए जलाते हैं। ठीक है, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। चलिए जी, तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट हिंदी का जो आपका मासिक मूल्यांकन माह अगस्त में जो आपका पेपर होगा उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। 101% रियल पेपर मैंने अपलोड कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। बड़ी ही मुश्किल से लाता हूं मैं पेपर, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मैंने आपको संस्कृत का पेपर भी आपको दे दूंगा ताकि आपको जितने भी आपके 6 सब्जेक्ट होंगे उनके पेपर आपको सारे के सारे प्रोवाइड हो चुके हैं। पिछले वीडियोस आपने अगर जाके नहीं देखे तो उनको जाके आप जरूर देखिए, चाहे वो मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस या इंग्लिश के हो, चारों के चारे मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने हिंदी का बता दिया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको संस्कृत का बता दूंगा। ठीक है, आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।